कोरोना कबल में भारत 7 मास है कलबल करुछि कोरोना प्रथमे 1 अंक पर 2 अंक आउ पर हजार हजार संख्यार प्रतिदिन पॉजिटिव चिन्हित होती। सेपरी मृत्यु संख्या मध्य देश में चिंताजनक गत 24 घंटे 1069 कोरोना आक्रांतक जीवन जाइछि। सहित देश में कोरोना मृत्यु संख्या 1,08,42 को वृद्धि होइछि। एजाए विश्व में कोरोना मृत्यु संख्या 10,32,709 रही बेले केवल भारत में यह संख्या रही 1,08,42 निश्चित भाव में चिंताजनक। एपटे गत 24 घंटे 79,476 कोरोना आक्रांत चिन्हित होती। सहित देश में आक्रांतक संख्या 64,63,545 को वृद्धि होती। सेहीपरि देश में सुस्थों संख्या 54,27,706 को वृद्धि होती। दिनकर सुस्थ होती 75,628 जन। तेबे एबे भी 9,44,996 रोगी चिकित्साधीन अछंती। कोरोना कबल में भारत 7 मास है कलबल करुछि कोरोना प्रथमे 1 अंक पर 2 अंक पर हजार हजार संख्यार प्रतिदिन पॉजिटिव चिन्हित होती, जहां निश्चित भाव में चिंताजनक विषय। सेहीपरि मृत्यु संख्या मध्य देश में चिंताजनक गत 24 घंटे 1,069 जन कोरोना आक्रांतक जीवन जाइछि। सहित देश में कोरोना मृत्यु संख्या 1,08,42 को वृद्धि पाई, अर्थात 1 लाख पार कर जाइछि देश में मृत्यु संख्या। एजाए विश्व में जदि देखा कोरोना मृत्यु संख्या 10 लाख उपर रही 10,32,709 रही बेले केवल भारत में देखा कि संख्या 1,08,42 ताहा निश्चित भाव में चिंताजनक विषय। आज विधानसभा मौसुमी अधिवेशन चतुर्थ कार्य दिवस राज्यर विभिन्न प्रसंग को नहीं 3 दिन धरी गृह में सरगरम आलोचना होता। गांधी जयंती जो गतकाली बंद रही गृह कार्य। आज भी बहु गुरुत्वपूर्ण प्रसंग उपर आलोचना हो। 3 दिन धरी गृह कार्य स्वाभाविक भाव में चालू रही। तेरे गुरुवार ओडिशा विश्वविद्यालय संशोधन बिल उपर गृह में दीर्घ समय धरी आलोचना होता बेले आलोचना असमाप्त रही। आज पुनर्बार आलोचना पर बिल गृह में गृहीत हो पारे। यह बाद ओडिशा अधिवक्ता कल्याण पांठी संशोधन बिल और शिल्प विवाद ओडिशा संशोधन बिल आज गृह में उपस्थापन होबार कार्यसूची रही। विरोधी आणिले मुलतवी प्रस्ताव। विधानसभा अधिवेशन चतुर्थ दिन विरोधी आणिले मुलतवी नोटिस। कृषि और कृषकों प्रति राज्य सरकार उदासीनता नहीं मुलतवी नोटिस। चाषी असंतोष नहीं गृह में उत्तर रखिबे कृषि और कृषक सशक्तिकरण मंत्री। गृह में उत्तर रखिबे मंत्री अरुण कुमार साहू। विरोधी आणिले मुलतवी प्रस्ताव। आज होछि विधानसभा अधिवेशन चतुर्थ दिन विरोधी मुलतवी नोटिस आनिछंती। कृषि और कृषकों प्रति राज्य सरकार उदासीनता नहीं मुलतवी नोटिस। चाषी असंतोष नहीं गृह में उत्तर रखिबे कृषि मंत्री अरुण साहू एने गृह में उत्तर रखिबे। अधिक सूचना वर्तमान फोन लाइन में जोड़ी होती प्रतिनिधि अजेश मल्लिक। अजेश, विरोधी आनी मुलतवी प्रस्ताव कौन पूरा अपडेट रही पाखे गृह कार्य नहीं? निश्चय में देखु जेहेतु आज विधानसभा चतुर्थ कार्य दिवस रही तेणु आज अनेक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग आलोचना रही। जब कह आज 3टी गुरुत्वपूर्ण बिल उपस्थापन कर बाद जो ओडिशा विश्वविद्यालय संशोधन बिल आज पास हो पारे। कारण आप जानी 2 दिन धरी आलोचना रही शेष दिन जब गुरुवार आलोचना होता किंतु समय अभाव असमाप्त रही। अर्थात आज बिल पास हो पारे। यह बाद आप देखिए अन्य 2टी बिल रही जहाँकि आज गृह में पारित हो पारे। जब कह अधिवक्ता कल्याण पांठी संशोधन बिल और शिल्प विवाद ओडिशा संशोधन बिल आज गृह में उपस्थापन कर। यह बाद जब कहे 8टी कमिटी रिपोर्ट उपस्थापन कर। सबुठ बड़ कथा हूँ देखु लगातार प्रथम दिन को छाड़देले 2 दिन धरी बीजेपी मुलतवी प्रस्ताव आनी 2टी गुरुत्वपूर्ण प्रसंग। प्रथम दिन कोविड प्रसंग, द्वितीय दिन आप कहे कोविड समय जो भाई विद्युत बिल जब बढ़ी 2टी गुरुत्वपूर्ण प्रसंग मुलतवी प्रस्ताव आनी बीजेपी और सरकार आलोचना रही। कि आप आज देखिए आज एक गुरुत्वपूर्ण मुलतवी प्रस्ताव आसी जोटा कि आप कहे सरगरम आलोचना संभावना रही जहाँकि
जदि कहबे कृषि मंत्री मध्य संक्रांत रे उत्तर रखिबे जहाँकि आम यदि कहबा लगातार भाव जहाँ रही आज प्रसंग कृषि और कृषकों समस्या प्रति राज्य सरकार उदासीनता जो व्यापक चाषी असंतोष कारण कांग्रेस पूर्व देखु कृषकों समस्या को मुख्य प्रसंग कर पूर्व विधायक दल बैठक में रणनीति प्रस्तुत करते आम कहीपर जेहेतु आज मुलतवी प्रस्ताव रही हुए तो सरगरम आलोचना हो पारे जेहेतु कृषि मंत्री विवृत्ति रखिबे से प्रसंग में कृषि मंत्री कौन विवृत्ति रखुंट और विरोधी आभिमुख्य कौन रोचे आम कारण कहूँ दुई दुईटी मुलतवी प्रस्ताव विरोधी कक्ष त्याग करते जहाँकि असंतोष प्रकाश कर मंत्री उत्तर में जदि कहबा आज जेहेतु एक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग मुलतवी रोचे कहते आज सरगरम आलोचना रगृह विरोधी कौन रोचे भूमिका कौन रोचे विरोधी आलोचन किभली भाव अंशग्रहण कर नजर निश्चित कहीपर स्वाभाविक भाव कारण 4 दिन जो आज चतुर्थ कार्य दिवस रही 4 दिन धरी गृह कार्य बर्तमान स्वाभाविक भाव चली प्रतिदिन अनेक प्रसंग गुरुत्वपूर्ण प्रसंग आलोचना होती कारण प्रश्नकाल जेहेतु चलित वर्ष बातिल चलित अधिवेशन में तेणु से समय राज्य और देशर स्वार्थ संबलित अनेक प्रसंग नहीं आलोचना होती तेणु आज स्वाभाविक रहे आम आशा करवा किंतु विशेषकर देखु कोविड समय जो भाव सरकार परिचालना नीति को बारंबार विरोधी समालोचना कर आज अनेक प्रसंग उठी पारे किंतु केउंटा कोटे हम कहि परिबा जेतु प्रतिदिन स्वाभाविक रही विरोधी माने सहयोग कर विरोधी माने अनेक प्रसंग आलोचना करुछंती सरकार पक्ष उत्तर रखा जाउची प्रतिदिन स्वाभाविक भाव गृह कार्य चली आज जेतु चतुर्थ कार्य दिवस होची आम आशा करबा एभली सरगम विभिन्न प्रसंग को नहीं आलोचना हो पारे एवं जदि विशेषकर जो द्वितीय अध्याय कहवा अपराह्न अधिवेशन जेहेतु यूनिवर्सिटी बिलटी पास होबार अनेक संभावना रही कारण 2 दिन धरी आलोचना होती किंतु समय अभाव असमाप्त रही हूँ तो आज बिलटी बहु प्रतीक्षित बिल पास हो पारे कारण पूर्व विरोधी माने कड़ा भाषा समालोचना गृह किभली ढंग से उत्तर रखिबे मंत्री अरुण कुमार साहू जे कि कृषि मंत्री एवं विरोधी आभिमुख्य कौन रहा निश्चित भाव में परवर्ती समय स्पष्ट हो समस्त नजर मध्य रही। बहुत बहुत धन्यवाद अजेश आपनक समस्त सूचना पाई। परवर्ती खबर को हिमाचल प्रदेश अटल टनेल हेब उद्घाटन यह लोकार्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10,000 फुट उपर निर्मित होइछि टनेल एई टनेल द्वारा एलएसी पर्यंत जीवा सहज हेब सेहीपरि मनाली और लेह को जोड़िब एई टनेल मनाली और लेह मध्य ह्रास पाइब 48 किलोमीटर रास्ता 10 वर्ष भितर प्रस्तुत होइछि एई टनेल हिमाचल प्रदेश रोहतांग रे रहिछि अटल टनेल यह विश्वर सबुठारु दीर्घ हाईवे टनेल। आज हमारे लिए तो फाइनल डे है, ये एक प्राउड मोमेंट है, नॉट ओनली फॉर अस, फॉर द फुल नेशन इट्स अ प्राउड मोमेंट एंड आई वुड लाइक टू से द हार्ड वर्क पुट इन बाय द BRO team for the last BRO and all contractors, our engineers, our consultants put in during the last 10 years has come to the final stage. So tomorrow this tunnel is going to be opened by the Honorable Prime Minister. This project is of very great importance both from the national defense angle and also from the international arena because this is the longest tunnel at this altitude in the world. So from that angle it's of great importance and it is an all-weather connectivity as we know to the sensitive areas of Leh and Ladakh. So I would put it but for the Sirinalla Fault Zone, Himalayan territories rock strata is very much known that it's a loose strata, all those kind of thing is known, we are prepared for that. But Sirinalla we are not prepared to the extent it was required. So it went well ultimately. तो टनल के अंदर कुछ जो डिस्टिंक्ट जो सिस्टम्स जो हैं उसके अंदर कुछ एक जो सिस्टम जो है उसके अंदर वेंटिलेशन सिस्टम है, लाइटिंग सिस्टम है, उसके अलावा फायर हाइड्रेंट सिस्टम है। तो ये सारी की सारी जो सिस्टम्स हैं वो टनल के अंदर जो बकाबू उसको जो चालू हो और उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो उसकी पूरी बनी रहे, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें टनल में यानी यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर टनल के अंदर जाके काम देखने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा कंट्रोल रूम है, ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एक कंट्रोल रूम है जहाँ पे आपने देखा होगा जैसे आपके पीछे दिखाई दे रहा है कि ये जो स्क्रीन में आपको जो दिख रहे हैं ये सारे जो है टनल के अंदर अलग अलग जगहों पे जो कैमराज लगी हुई हैं, चाहे वो फिक्स्ड कैमराज हो चाहे वो पैन टिल्ट जूम कैमराज हो, उनकी फीड आती है हमारे पास। इसी तरह हमारे पास जो SOS फोन्स हैं जो कि मोटरिस्ट यूज कर सकते हैं इनकेस अगर कोई इमरजेंसी हो। केउठु मिलिब न्याय किए देव न्याय
पुओ हत्याकारी बाहर खुलमखोला बुलुछि किंतु अपराधी को गिरफ करुनी पुलिस। एभली एक घटना जगतसिंहपुर जिला कुजंग अंचल जड़े मां निज पुओर हत्याकारी को गिरफ करने को बारंबार गुहारि कलेनी किंतु पुलिस शुणुनी। तांको ना सुलोचना दास से अभियोग करिसेंती कोर्ट को निर्देश रे मामलार तदंत करुछि तिर्तोल पुलिस किंतु जानी शुणी मामलार तदंत रे पुलिस अवहेला करुछि। केवल सेतिकी नुहे ए संपर्क में उपरिस्थ अधिकारी पुलिस मुख्यालय निर्देश को मध्य बेखातिर करुछि जगतसिंहपुर पुलिस। 50 वर्षीय महिला सुलोचना दास निज पुओर हत्याकारी को गिरफ करने दाबी में जिला एसपी कार्यालय को बारंबार दौड़िलेनी किंतु तांको कथा केही भी शुणु नाहांती। ए संपर्क में से मुख्यमंत्री राज्यपाल राज्य और जातीय मानवाधिकार कमिशन को मध्य जणाइछंती। ए संपर्क में पदक्षेप नेबा लागि ऊपर स्तररू जगतसिंहपुर एसपी को मध्य निर्देश मिलिछि किंतु एहाकू अणदेखा करुछि जगतसिंहपुर पुलिस। एबे जगतसिंहपुर पुलिस रा अवहेला को नै विधानसभा रे उठाइबाकू विरोधी दल नेतांक समेत बहु विधायकों को गुहारि करिछंती परिवार लोक। सुलोचना अभियोग अनुसार पुओ अमृत कुमार दास को घर डाकी नहीं 10 रु 12 जन युवक हत्या करथिले। आमे ए संपर्क में जगतसिंहपुर एसपी को जोगाजोग करिथिलु। से तिर्तोल एसडीपीओ सहित कथा हेबा पई कहिथिले तेबे तिर्तोल एसडीपीओ मोबाइल स्विच ऑफ थिला। कुजंग रे एतला देलु कुजंग वाला किछि सुनलेनी कोर्ट रे केस करके आमे पठैलु पठैयारु केस रेस्टी कले तापरे आउ किछि कार्यानुष्ठान नौनाहाती कि कौनसी इन्वेस्टिगेशन करूनाहाती 5-6टा साक्षी दे साइलनु किछि माने पदक्षेप नौनाहाती। रिजिंग नेखि देलु सब ह्यूमन कमिशन देइछु सब आडू देइछु आउ से किछि सब आडू ऑर्डर होइछि 5T सचिव ऑर्डर करछन मुख्यमंत्री ऑर्डर करछन से एसपी किछि सुनु नाहांती ना से डीएसपी किछि सुनु नाहांती सब असिस्टेंट एजेंट कहि चलछंती। ए एसपी आ आईआईसी आउ से नायक बाबू तिर्तोल थानार से प्रथम दिन ठारू से सेटिंग करी चलले एक्सीडेंट से अनुसार कागज पत्र गढ़ले आम कथा कि सुनले आम पुक मार देछिन बलंद करछिन आम सीम अच्छी नहीं आप तदंत करूँ ये लोक मैंने फोन कर मो पुओ को तांकर कौन आवश्यक था सी कहीं मो पुओ फोन करते सकाल 7टारू संध्या 7टा पर्यंत तेणु सी किसी तदंत करूना खाली कहते एक्सीडेंट तेणु आम न्याय चाहूँ आम न्याय केमती आसे मानते केमती आरेस्ट फरवर्ड हे आ इस संपर्क अधिक सूचना देवा फोन लाइन जोड़ी होती प्रतिनिधि महेश प्रसाद नंद। महेश ये हूँ गोटे मार दुख बयसर अपराह जब जड़े वयस्का माँ पुलिस पाखक दौड़ी दौड़ी नयांत होती किंतु कौन प्रकार पदक्षेप नि जाऊना खुलमखोला गोटे पटे बुलूची पुअर हत्याकारी तो जदि पुलिस न्याय देवनी ताले न्याय किए दिव से नहीं प्रश्न उठुची पूरा खबर कौन जानवा चाहिए महेश? तो प्रथम पर्यायर जो कहे घटनाटी घटी 20/7/2019 पुओ को डाकी नहीं घर डाकी नहीं हत्या कर परवर्ती समय से जो हत्या संपर्क में थाना एतला देवाक जाते से पुलिस कौन एतला रखी ना कुजंग थाना पुलिस यापर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आसवा पुणी कुजंग एसडीजेएम कोर्ट द्वारस्थ होगा कोर्ट निर्देश में पुलिस मामला रुजु कर सत किंतु तदंतर कौन अग्रगति घटी ना कौन तदंत कौन प्रकार कर जहाँ से एतला मुख्यमंत्री को जो एतला मुख्यमंत्री को जो अभियोग पत्र अभियोग कर दर्शाई पाखापाखि 5 थर जगतसिंहपुर जिला एसपी एवं 3 थर डीजीपी को साक्षात करने डीजीपी तरफ ऑर्डर दिगला निर्देश दिगला ए संपर्क में एक्शन नापी जगतसिंहपुर एसपी को किंतु एसपी कौन प्रकार कार्यानुष्ठान नेले ना ए नहीं कि सामान्य कार्यानुष्ठान तो दूर कथा से नहीं कि सुलोचना को कौन प्रकार आश्वासना मिल जाता जिला एसपी तरफ बाध्य कि राज्यपाल मुख्यमंत्री राष्ट्रपति एवं जे ह्यूमन राइट्स कमिशन राज्य ह्यूमन राइट्स कमिशन एवं जातीय ह्यूमन राइट्स कमिशन को द्वारस्थ एवं राज्यपाल तरफ एसपी को एक चिठी आकार लिखित आकार निर्देश दिगला घटनार कार्यानुष्ठान नापी इवन प्रधानमंत्री तरफ लिखा जाए राज्य सरकार को राष्ट्रपति तरफ गृह मंत्री राष्ट्रपति को जो आवेदन करता गृह मंत्रालय को जाता गृह मंत्रालय होम डिपार्टमेंट अर्थात राज्य गृह मंत्रालय के संपर्क में एक्शन नापी लिखिले एवं एते सबू सत्वे कारण समस्ते हाईकोर्ट केवल हाईकोर्ट घटन तदंत करने कुजंगर जी आईआईसी रही निर्देश दि जाता कारण सबू महल सबू उपर स्तर समस्त निर्देश आसवा सत्वे
जगतसिंहपुर एसपी कहीं ए नहीं कि कार्यानुष्ठान नौना ए नहीं कि कहीं तदंत एक्जेक्टली सही प्रश्न उठुची एते सबु परे भी काहे कि या कोन देखा करूछंती जगतसिंहपुर पुलिस काहे कि कोनोसी कार्यानुष्ठान ग्रहण करूनाती जगतसिंहपुर पुलिस से नहीं उठुची प्रश्न आपण जोगाजोग करबा को चेष्टा करिथिले कि कोनोसी एसपी कोहंतु कि वरिष्ठ अधिकारी किभଳି भाबरे से बापा मां को न्याय मिलिबो पुओ हत्याकारी को तुरंत गिरफ्त करा जिवो से नि आपण चेष्टा करिथिले कि महेश जोगाजोग करबा को देखो मुझे नहीं कि जगतसिंहपुर एसपी सहित जोगाजोग करी कि जगतसिंह एसपी जो मंतव्य जहाँ था से अत्यंत खामखियाली मंतव्य बोली कहुपर कारण जितेबाला गवर्नर गवर्नर कथा कहु लोकायुक्त गवर्नर कथा कहु स्टेट ह्यूमन राइट्स कमिशन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन समस्ते जितेबाला एसपी को निर्देश कर लिखित आकार निर्देश कर जिला एसपी को से एसपी कहते एसडीपीओ सहित कथा हूँ आईएच सहित कथा हूँ अर्थात कौट ना कौटी जिलार एसपी जी रही से घटना को कौन प्रकार माने बहुत गंभीरतार सहित नहीं ना एत सब उपरिस्थ अधिकारी कारण प्रधानमंत्री राष्ट्रपति दफ्तर जो हस्तक्षेप करुच्ची राज्य सरकार को ए बाबद अवगत करुच्ची एभली गोटे राज्यर पुलिस विरुद्ध में एभली गोटे अभियोग आसी कौन रही आप देखु अर्थात कौन एक्शन नियंतु कौन मामला कौन है तार तदंत अग्रगति संपर्क देखु ता सत्वे एसपी एभली जो खामखियाली मंतव्य निश्चित भाव में कौट ना कौटी एसपी यहाँ गंभीरतार सहित नहीं ना घटनाटी को किंतु ये गोटे जेहेतु ए बाबद बारंबार एवं शेष में मुख्यमंत्री से आसिक गुहारी होती आमको कौन प्रकार न्याय मिलूनी आमको आमरण अनशन करने को अनुमति दि जाऊ ना घटना को सीबीआई तदंत दि जाऊ एवं कहीं जिला एसपी नहीं कि नीरव रोचे एने कौन जिला एसपी तरफ परिवार को ना गणमाध्यम हिसाब से जाने प्रतिक्रिया जो चेष्टा कर नहीं कौन प्रकार सूचना दि जाऊना बारंबार एसडीपीओ आईआईसी या सहित जोगाजोग करके गोटे घटना को ओवरटेक करने को चाहते तेज या पचर कौन कारण हो पारे सबुठ बड़ कथा हूँ जिते समस्त उपर स्तर समस्त निर्देश को जिते एसपी मानुना दुर्भाग्य विषय कौन हो पारे कथा केवल सीमित नुह निश्चित भाव में महेश ये गोटे दुर्भाग्यजनक कथा जदि पुलिस न्याय दे पारुनी तेबे न्याय किए देव गोटे पटे देखा कि वयस्क बापा माँ केते दुखर अच्छी दौड़ी दौड़ी से नयत हेले किंतु पुलिस जगतसिंह पुलिस कोट ना कोटी बेखातिर मनोभाव सामना को आसी बहुत बहुत धन्यवाद महेश आपन समस्त सूचना पाई। पुणी फेरबा सही गुरुत्वपूर्ण खबर को आज निश्चित भाव में देश एक गुरुत्वपूर्ण दिन जो भाव में हिमाचल प्रदेश अटल टनेल उद्घाटन यह लोकार्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10,000 फुट पर निर्मित होती टनेल यह टनेल द्वारा देखा कि एलएसी पर्यंत जावा अति सहज होपरी मनाली और लेह को जोड़ अटल टनेल मात्र किसी समय अपेक्षा किसी समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ को उद्घाटन कर कार्यक्रम रही ये कौट ना कौटी दीर्घ देखा कि वर्षर स्वप्न थिला जहाँ जी पूरण होगा जाउछि स्वर्गत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आउ एक स्वप्न थिला टनेल निश्चित भाव एवं जहाँ आज पूरण होगा। कई मायनों में ये बेहद महत्वपूर्ण है टनल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए माननीय प्रधानमंत्री कई बार पहले भी प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश आ चुके हैं, उनका गहरा लगाव रहा है, लेकिन आज का अवसर जो है वो बेहद खास है। बीआरओ के महानिदेशक जनरल हरपाल सिंह,
रक्षा मंत्री का आगमन यहाँ कल ही हो चुका था और अब वो ऐतिहासिक लम्हा जिसका देश और दुनिया को इंतजार था, प्रधानमंत्री अटल टनल रोहतांग राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। यह ऐतिहासिक अवसर है सारे देश के लिए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी रिबन काटकर विधिवत रूप से अटल टनल को, देश को, राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन किया जा रहा है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह यहाँ पर मौजूद हैं। वित्त राज्य मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर, बीआरओ से जुड़े हुए विशिष्ट अधिकारी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जो स्वयं हर कार्य में बहुत दिलचस्पी लेते हैं, व्यक्तिगत तौर पर उनकी दिलचस्पी रहती है, आज यहाँ पर खास तौर पर विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उपस्थित हुए हैं। ये इस बात को जाहिर करता है कि देश का सर्वोच्च नेतृत्व किस तन्मयता के साथ, किस प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है। 3 अक्टूबर 2020 का दिन अटल टनल रोहतांग राष्ट्र को समर्पित माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इन्होंने ये शुभ कार्य किया और बीआरओ के महानिदेशक उन्हें अटल टनल के बारे में जानकारी दे रहे हैं। साथ में है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है और ये टनल अपने आप में इतनी खास है कि हर कोई इसके बारे में सब कुछ जानना चाहता है। हर छोटी से छोटी जानकारी भी अपने आप में एक कहानी समेटे हुए है। और यहां पर एक ग्रुप फोटोग्राफ जिसमें माननीय प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, बीआरओ के महानिदेशक और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। एक विशिष्ट ऐतिहासिक क्षण जिसे हमेशा के लिए कैमरे में समेट लिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय सदैव जो भी मुश्किल परिस्थितियां होती हैं उसमें न केवल उन्होंने सर्वोच्च नेतृत्व के तौर पर हमेशा आगे रहकर काम किया है, बल्कि देश के इस दुर्गम इलाके में आज वो खुद पहुंचे हैं। कोरोना काल में विपरीत परिस्थितियां हैं, न्यू नॉर्मल है। कोरोना महामारी की वजह से जो प्रोटोकॉल से उनका पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। इस उद्घाटन समारोह में माननीय प्रधानमंत्री महोदय को जानकारी दी जा रही है इस टनल के बारे में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर के द्वारा। और अब टनल के दूसरे छोर पर जहां पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस टनल को राष्ट्र को समर्पित किया है, वहां भी एक ग्रुप फोटोग्राफ और इसमें प्रधानमंत्री के अलावा रक्षा मंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, रक्षा मंत्री और बीआरओ के कई विशिष्ट अधिकारी उपस्थित हैं। जब इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ होगा और जब इतनी बाधाएं आ रही थीं, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि एक अवसर ये भी होगा जब देश के प्रधानमंत्री, जो देश को उच्च शिखर की ओर ले जाने के लिए कृत संकल्पित हैं, वो यहां होंगे। और इस समय बीआरओ के महानिदेशक उन्हें एक प्रदर्शनी दिखा रहे हैं और ये प्रदर्शनी वो है जहां अटल टनल के निर्माण की पूरी गाथा है। हर तस्वीर अपने आप में एक दस्तावेज है और ये सेरी नाला के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह नाला से जब पानी का बहाव शुरू हुआ उस समय कई कई महीने तक 1-1 मीटर की खुदाई भी नहीं होती थी। ये वो अवसर था, ये वो लम्हा था जब ऐसा लगता था कि टनल का निर्माण कार्य आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। ये देखिए, जो ये तस्वीरें हैं वो बताती हैं कि पानी का बहाव इतना तेज था, उसमें कई तरीके से उसको रोकने के प्रयास किए गए
ऑस्ट्रेलिया से विशेषज्ञों को भी बुलाया गया। एक समय तो उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन बीआरओ की जितनी तारीफ की जाए उतना कम। उन्होंने उस समय भी हार नहीं मानी और कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लिया। ये टनल के अंदर प्रदर्शनी का वो हिस्सा जहां अटल से जुड़ी गाथा को महानिदेशक। हस्ता परवर्ती खबर को रिलायंस रिटेल ले टीपीजी एवं जीआईसी रो निवेश। रिलायंस रिटेल ले 1837.5 कोटी टंका खटाइब टीजीपी। रिलायंस रिटेल 0.41% अंशधन किणिब टीजीपी। रिलायंस रिटेल ले 5512.5 कोटी टंका खटाइब जीआईसी। रिलायंस रिटेल ले 1.22% अंशधन किणिब जीआईसी। पूर्व रिलायंस रिटेल ले 6247.5 कोटी टंका निवेश करिछि मुबादला। वर्तमान सुधा रिलायंस रिटेल ले 6टी कंपनी निवेश कलेनी। समय शेष होछि। बुलेटिन को 8 रखिबा। नमस्कार।